कनेर से अरे मुखड़ा धोई के अचरा पोछ पठावे। माखन रोटी नाम न जानो कान्हा कहीं कोई न बुलावे। वो तो मैया को सुनैयो तेरो लाल बहुत दुख पावे। उद्धव मैया को सुनैयो। भगवान श्री कृष्ण कहने की उद्धव जी आप हमारा संदेशा लेके जाइला ब्रजमंडल में और हमारे मैया जसोदा जी से जाके कह दे जाए। उद्धव जी कहने उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कहने की हे उद्धव जब हम छोट कर रहे तो हमार मैया जसोदा जाने तक करता ले। ठंडी के सीजन में जब हम सुत के जागे तो हमार मैया पानी गर्म करे गुनगुना पानी से हमार मुंह धोवे और अपने अचरा से हमार मुंह पोछत रहे। और उसके बाद हमने हमार मैया जसोदा माखन रोटी देता नहीं खाए के लिए। और जब हम नंद बाबा कहीं घुमावे ले जा अंगुरी पकड़ के ले जाए घुमावे और जब हमें जाने कि हमारा लल्ला थके नहीं है तो अपने कंधा पर बैठा के लाता है। और जब हम गैया चरावे जाए तो हमारे जसोदा मैया हमारे लिए बार बार माखन रोटी भेजत रहे। आज यह मथुरा नगर में माखन खाए के बदा के बाद अलग छोड़ जा देखे तक के राय मिलत बा। जो प्रेम हमें अपने मैया जसोदा से मिलल अपने बाबा नंद बाबा से मिलल अपने सखा ग्वाल बाल गोपिका से मिलल वो प्रेम के लिए हम तरस गए बाटे कृष्ण। आप जाके वही हमारा संदेशा सुनाओ जाए। सुखदेव जी कहले कि हे राजा परीक्षित उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के संदेश लेके चल रहे। जब ब्रज में पहुंचले तो वहां के देखत का बाटे बाग बगीचा निवास स्थान गोप ग्वाल बाल के शोभा दे के दंग रह गए। और यहाँ हर घर से यह आवाज आवे कि जब से तू गैला कान्हा अरे छोड़ी मधुबनवा तहिए से। जब से तू गैला कान्हा अरे छोड़ी मधुबनवा तहिए से। हे कान्हा तहिए से अरे सब सुख हो गए सपनावा। हे कान्हा तहिए से सब सुख हो गए सपनावा। हे कान्हा तहिए से पनिया भरन जाई जमुना किनारवा। पनिया भरन जाई जमुना किनारवा। नाही निक लागे मोहे जमुना जी के धरवा। हे श्याम तहिए से अरे लिहला न खोजिया खबरिया। हे कान्हा तहिए से। अब निकल जा ब्रजमंडल में पहुंच के धीरे धीरे उद्धव जी का रथ जब नंद बाबा के दरवाजा पर पहुंचल। नंद बाबा देखले बड़ा स्वागत सम्मान के। तदंतर सुंदर आसन पर बैठा के जलपान आदि करा के गोविंद के कुशल क्षेम पूछे लगले। नंद बाबा बस में देखा भगवान श्री कृष्ण के लीला के चर्चा करे लगे। कहले कि पूतना धेनुकासुर अरिष्टासुर बकासुर आदि के जौनबा कन्हैया मरले। और 7 दिन 7 रात तक जौनबा गोवर्धन पर्वत के अपने अंगुली पर उठा के हमारे ब्रजवासी मंडल के समस्त ग्वालवाल का रक्षा कैले। इंद्र के कोप से ब्रजमंडल वासी के बचौले और इंद्र का मान मर्दन कैले। और कंस के कुबलिया पेड़ सल तोसल मुष्टिक चारुण आदि पहलवान के मार के तथा 10,000 हाथी के बल वाले कंस के खेल खेल में मार दे। नंद बाबा जी कहले हे उद्धव जी अब तो कृष्ण अपने माता पिता के साथ आनंद से रह लेने। कहले हे उद्धव जी का अब हमारे लोगन के याद आवाला कन्हैया के कितना कहा देखला। नंद बाबा के आंख से आंसू पे झड़ी लग गई। जसोदा मैया तो रोवत रोवत अंधी सी हो गई। आज उद्धव के देख के देखला और पागल से लगले कहे
अरे जसोदा भैया दे पागल से, अरे अपने लाल को ढूंढ रही। अरे जसोदा भैया दे पागल से, अरे अपने लाल को ढूंढ रही। अब बोलो बद कहाँ छिपा लाला, यो नंदराय से पूछ रही। जसोदा भैया दे पागल से। जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण कृष्ण प्रेम के कारण वह समय देखा जब पागल के समान जसोदा मैया बाटे मिलाप करते। नंद बाबा से लगने कहे कि मैं सच कहती हूँ प्रियतम, अरे मेरा लाल रोता होगा। मैं सच कहती हूँ प्रियतम, अरे मेरा लाल रोता होगा। अब मेरी गोद से बिछड़े आज भर नींद नहीं सोता होगा। मेरे गोद से बिछड़े आज अब भर नींद नहीं सोता होगा। ये मेरे हाथ आज रोते हैं, ये मेरे हाथ आज रोते हैं। ये माखन मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला या प्रतीत से होती है। और समय दिखला काते दिन की उधोनी दिखला। हमारे कन्हैया जब राजा तो हम माखन कहीं भी छिपा के अगर रख देते रहे तो ढूंढ के हमारा लाला खा लेते रहे माखन मिश्री। आज हम जहाँ रख दे माखन मिश्री को खाए वाला नहीं, जहाँ के तहाँ रखल नहीं जाना। आज हमारा लल्ला भरी नींद सोई नहीं पाते हैं। काहे कि जब हमारा लल्ला कन्हैया रहले तो अन्य हम रोज लोरी सुनावत रहे, थप गीत लगावत रही, तब जाके उस सुनत रहे। उद्धव जी दिखला सुखदेव जी काले की राजा परीक्षित उद्धव नंद बाबा और जसोदा मैया के उससे कृष्ण प्रेम के देख के जौन भाव भी रोइले। नंद बाबा के जौन नंद बाबा के धैर्य बतावे लगले और ले लगले समझाए उद्धव बात। यो रेवा नवायात्मजो भगवान हरि सर्वेशा आत्मजो है आत्मा पिता माता से ईश्वरा। लगले कहे कि हे नंद जी, आपका लल्ला कृष्ण केवल आपका लल्ला नहीं है, वो समस्त प्राणी के आत्मा और पुत्र माता पिता और स्वामी भी हों। उन्हें साधारण बालक नहीं समझा जा। यही प्रकार समझावत बात करत दिखला रात व्यतीत हो गई। रात व्यतीत हो गई। प्रातः काल जब दिखला सूर्य नारायण भगवान पूर्व दिशा से उदय भइले, तब गोपिका दिखत दिन कि नंद बाबा के द्वार पर एक रथ खड़ा दिखाई दे। तब लगले कहे कि कहीं अक्रूर पुनः फिर नैना गए। गोपिका लोग ऐसा सोचत रहली, चर्चा करत रहली। तभी देखल जा संध्या बंदन कह के पूजा पाठ कह के उद्धव जी नंद बाबा के घर से बाहर निकलत दिखाई दे। उनका वेशभूषा सब भगवान श्री कृष्ण से मिलत जुलत रहल। गला में कमल के पुष्प के माला, कान में कुंडल, पीतांबरी धारण कैले बाटे। गोपिका लोग परिचय लगले पूछे, उद्धव जी जब बताना कि आप लोगन का हम संदेश लेके आए बाटे। एक पत्रिका नंद बाबा के लिए भेजना है भगवान श्री कृष्ण और एक पत्रिका गोपिका लोगन के लिए भेजना है। जब गोपिका जननी के किसके संदेश लेके आए बाटे, सिर झुका के स्वागत कैले, आदर पूर्वक लगन कहे कि हमें उनके पाती आप दे दिए। लगन कहे कि मोको लिखो ये कहा, मोको लिखो ये कहा, मोको लिखो ये कहा। दौड़ी चली जाती है, आज कोई छीन पाती कोई छीन नहीं पाती पाती। अजब छीन नहीं पाती तो पाती कहाँ पाती है, अजब छीन नहीं पाती तो पाती कहाँ पाती है। गोपिका लुका के निपत्र का झपटे मतलब छीना झपटी करे लगले। ऐसा छीना झपटी करे के अलग अलग टुकड़ा हो गए। एक एक टुकड़ा देखल जा जे पढ़ले रहल
जो गोपिका वो पढ़े लगली और जे पढ़ले नहीं रहल वो हृदय से लगा के बैठ गई, भगवान के याद में खो गई। कुछ देर के बाद सब गोपिका उद्धव जी के घेर के लगली, कहे कि हे उद्धव जी, हमार श्याम सुंदर हमसे परसों कह के गए लेकिन परसों बिता दे आज तक नहीं है। कन्हैया बड़ा निर्मोही निकल ले, कल तक जो हमरे घर में माखन चोरा चोरा के खाता ने, अनेक प्रकार के लीला करत रहने, आज वो मथुरा धीश बन गई बाटे। हम ब्रजवासी गोपी और बाल नंद बाबा जसोदा मैया गाय और बछड़ा आज से सबसे जो नाता तोड़ चुकल बाटे। गोपिका लोकालिन के हेउ तव जी अमृतम शेषिरम अबहिरामितम प्रिय दर्शनम अमृतम राज सम्मान मम क्षेत्र भोजनम। ये उद्धव जी लगने सब कहे कि ना तो तजंत गणिका अकल्पाका निपाते प्रजा आदित्य विद्याम आचार्य अमित जो दत्त दक्षिणाम। लगने गोपिका लोग कहे कि हे उद्धव जी, वैश्या जौन होलिन दलित के छोड़ देलिन और निकला जौन उल्टा औरत होलिन, जब तक केहू के पास धन बा तब तक कोशिश संबंध रखी है, और जब उनके धन खत्म तो उनके साथ छोड़ देंगे। और असमर्थ राजा अगर कोनो राजा बाटे अपने प्रजा के सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पावेले तो प्रजा उनके परित्याग कर देला। शिष्य भी होले, शिष्य जौन विद्या अध्ययन करे जाले, स्कूल में पढ़े जाले, स्कूल में पढ़ने के बाद जौन शिक्षक गुरु बाटे शिक्षा देले, उनके त्याग के अंत में जे कल जा शिष्य भी चल जाले, आचार्य के त्याग देले। और रीति जो ब्राह्मण लोग बाटा के हो जग अनुष्ठान डाले करवावे, जग अनुष्ठान करने के बाद जजमान का परित्याग के क्यों चल जाले। खगा वेद फलम वृक्षम भुक्त्वा चात्यत्यो गृहम अदग्धम अमृगा अस्तारम अजहारो भुक्त्वा रथमिस्त्रियम। लगने उद्धव जी से कहे गोपिका लोग के पक्षी फल रहने पर बीच के छोड़ जोड़वा देखा जा। लगने कहे कारण के उद्धव जी इस संसार का नियम बा कि जौने पेड़े पर तमाम फल लदल बने, जब फल लदल रही फरल रही तो पर जब तमाम चिड़ै पंछी आके लसल रहे, लेकिन जौने दिन फल खत्म हो जाला वही दिन वो भुला जाने वो पेड़ के छोड़ के दूसरे पेड़ पर चल जाने। अतिथि भी जो आवे कहू कि घरे आवेल ख्याल पिए न रहल खा पी के चल जाने, फिर वह घर के याद नहीं करे। आग लगने पर दिखला जौन हिरन बचपना से लेके जवान होला जौने जंगल में, जब वह जंगल में आग लग जाना तो वो का कराला, वह जंगल का मुंह छोड़ के दूसरे जंगल में भाग जाला। काम आसक्त पुरुष स्त्री का भोग कैले के पश्चात विमुख हो जाला। तो वास्तव में जौन तुलसीदास जी लिखले बाटे रामायण में के सुर नर मुनि अरे सब कह रे अस्वार्थ लागे करे सब प्रीति। वास्तविक बात है बाकी संसार में कहलबा कि लोग स्वार्थ के कारण एक दूसरे से संबंध रखेले। या प्रकार कह के देखा जाए गोपिका लज्जा छोड़ के रोए लगले, गोपिका के ऐसा दशा देख के देखल जा उद्धव जी का सारा ज्ञान रफू चक्कर हुई गई। यहाँ पर बड़ा सुंदर भजन बा उद्धव जी और गोपिका के ऊपर बड़ा सुंदर भजन बा। एक मिट्टी का महक नाम का किताब आवत रहल, वो हमें बड़ा सुंदर भजन ले रहले कि उद्धव अरे श्याम जी के संघाती अइले पाती लेके राम। उद्धव श्याम जी के संघाती अइले पाती लेके राम। अब लिखा जन लियो मोहन के अरे कह राधा ललिता उठी बोली अरे सुन लो गोप गुजरिया। कह राधा ललिता उठी बोली अरे सुन लो गोप गुजरिया। अब लेका जन लियो कान्हा के ऊपर भर के करिया। अब लेका जन लियो मोहन के अरे ऊपर भर के करिया। अरे बाटे नीचों के अब खाती अइले पाती लेके राम। बाटे नीचों के अब घाती अइले पाती लेके राम। उद्धव राम जी
उद्धव श्याम जी कहे संघाती अइले पाती रे के राम। सुनने रहने कि एक कुब्जा नाम के स्त्री बाटे उनसे प्रेम हो गया कन्हैया के, तब उन्हों के खूब शराब देते दिन कहा का बाटे कि जे कर लिया वो बन बन रोवे, जे कर लिया वो बन बन रोवे, अरे फकीरा ठोके ठोके खाए। जे कर लिया वो बन बन रोवे, अरे फकीरा ठोके ठोके खाए। अरे कुबरी के हम काव बिगड़ली, कुबरी के हम काव बिगड़ली, अरे जीव से अटकली भाई ओकर मर जाए बेटा नाती अइले पाती रे के राम। उद्धव श्याम जी के संघाती अइले पाती रे के राम। अब निकलता उद्धव जी का ऐसा दशा, गुटका के ऐसा दशा देख के उद्धव जी का सारा ज्ञान प्रभु चक्कर हो गए। सुखदेव जी कहले कि राजा परीक्षित तभी निकलना एक भौरा आके पहुंच गए। एक गोपिका के कान के पास गुनगुनाए लागल भौरा, तो प्रेम दीवानी गोपिका समझे लगलिन कि कन्हैया या भौरा के भेजले बात है। वह समय निकलना प्रेम दीवानी गोपिका लगलिन कहे, वह भौरा से रखना देवे लगलिन कि हे भ्रमर, तो वो जो कन्हैया की तरह काला बाटा, तो उनके कपटी मित्र होगा। कहे कि भगवान श्री कृष्ण के बनवाला के पीला कुमकुम तोहरे मूंछ में लगल दिखाई देता, जैसे कन्हैया हमन के महाराज के मादक पे आए के और चढ़ के न छोड़ के, वही तरह से तुम कराला। एक फूल पर जाना बैठाला, वह फूल कर से ले लेला और फिर दूसरे फूल पर चल जाना। तो हे भ्रमर, तो जाके कान्हा से कह दियो कि अब मथुरा के बाला से प्रेम करे। सागधा धर सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा आसमान सैवा सदस्तरे आसमान भवदिका। लगने कहे गुटका कि अरे अपने स्वामी की तरफ तोहरो का जो मन का लावा। हे भ्रमर, जैसे फूल कर से लेके उड़ जाना, वही प्रकार हमें महाराज के मादक भव्य के छवि दिखा के और कन्हैया मथुरा चल गए। वह समय गोपिका कहन कि उद्धव जी, हम धर्मर से कहा थे कि तू भाग जा। हम उनके विषय में बहुत बढ़िया से जाने ला कि जब वो त्रेता में राम अवतार रहने रहले, तब वो व्याध के तरह बाली के छिपके मरने रहले। बेचारी शूर्पणखा काम बस उनके पास आए रहले, तो उन्हें का कहले, उनके नाक कान काट देले। राजा बलि मुंह मांगा दान देले, तो फिर उनसे निकलना उन्हें पर्व पास में बांध देले। जैसे कौआ बलि के खा के दौड़ा होके घेर लेला, वो विवाह मृगा रेव कपिंद्रा बेव्याधे लोभ धर्मा इस्त्रियामाकृतम्मा विरूपम स्त्री जीता है काम्यान्नम बलिमा विबले मत्वा अभिजायत आद्वचवदयाम अस्तादलामासे आशुक दुतज अतकत। लगलन कहे करे भ्रमर, फिर कालीन के उद्धव जी, अब हमारे श्याम सुंदर हमारे लिए परदेसी हो गए थे। गोपिका फिर कालीन के हे भ्रमर, अब हम कोनो भी काला वस्तु से प्रेम कर छोड़ दे बाटे। संसार में लोग बहुत लोग बाटे गृहस्थ आश्रम छोड़ के संत बन जाले और अनेक कष्ट सहन करे, फिर भी वो छलिया का नाम लेना छोड़े ले, तथा उनके जादू भरल हास परिहास के नाई भुला पावे। अरे भ्रमर, अगर तो हमारे श्याम सुंदर से मिलो तो उसे हमारी बात जरूर कहो कि श्याम पिया मेरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छोटे, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छोटे। अरे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मेरे
रंग दे चुनरिया। अब देखा जाओ उद्धव जी का कहना, सुखदेव जी का के राजा परीक्षित अब उद्धव जी गोपिका का ध्यान भ्रमण से हटा के अपने तरफ करत लग रहे कहे काले हे गोपिका, अब आप सब जनबा भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुना। कन्हैया काले बाटे कि हे गोपिका, हम सबका उपदान भैले के कारण हो, सबके आत्मा हुई, संसार के प्रत्येक वस्तु में हम विराजमान बाटे। उद्धव जी समझौले कि कृष्ण कहले बाटे कि जैसे सब नदी घूम फिर के जाके समुद्र से मिल जाने, वही प्रकार मनुष्य योग साधन, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, दान, कथा श्रवण, ये सब एक जौन बात कराला जौन, ये सब एकमात्र उद्देश्य हमसे साक्षात्कार करे के हो, हमसे मिले के लिए हो। और देखल जा उद्धव जी लगले कहे उद्धव आज यथा दूर चरे प्रेष्ठे मना अभिसवर्तते इति राम च तदायना आचले कृष्णादि गोचरे। लगले कहे कि हे गोपिका, भगवान काले बाटे कि स्त्री के समान प्रेमी के चित्तन अपने परदेसी से प्रेम रहा निचल भाव से, वैसन आँख के सामने वाली से नहीं रहा। कोनो भी औरत का आदमी अगर परदेश बाटे तो उनका ज्यादा प्रेम रही उनसे, लेकिन जब आके घरे रहे लागे रहे तब वो प्रेम नहीं रह जाला, काले को प्रेम नहीं रह जाला। तब देखल जा काले कि भगवान काले बाटे कि गोपी ग्वाल सब हमारे लीला का सब स्मरण करत रहे। गोपिका यह भाव में हम तुम्हें अवश्य मिला, निराश मत हो। श्री सुखदेव जी कहले कि हे राजा परीक्षित, उद्धव के उपदेश के सुनने के बाद में गोपिका उससे पूछने लगले कि का श्याम सुंदर राजा बन के हम वनवासी के भूल गए बाटे, का कंस के मार के अपने परिवार के साथ आनंद से रहले, का मथुरा के स्त्री उन्हें हमरे ही तरह प्रेम करेली, का वो अपने माता पिता से अपने मधुर लीला के जिक्र करत के समय जोरबा कबो हमरा वो लोगन के नाम ले ले, का आपसे बात कर चित करत के समय हमार कबो नाम ले ले। या तरह से गोपिका लोग काले कि हे उद्धव जी, अब हमारे लोगन से प्रेम के धागा तोड़ल नहीं जाता, श्याम के प्रेम के बंधन में हम बंध गए बाटे। हमारा तो एकमात्र स्वामी श्याम सुंदर हो। देखा जाए कहलबा कि रही मन धागा प्रेम का, अरे मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे धागा ना जुड़े, अरे जुड़े गांठ पड़ जाए। गोपिका लोकन की उद्धव जी श्री कृष्ण हमरे लोगन के अनेक कष्ट से बचौले बाटे। हे उद्धव जी, आप उनसे जाके कहल जाए कि वो राजा बन के धनवान बन गए, लक्ष्मीपति बन गए, परंतु हमारे मन में तुम्हें माखन चोर बैठल बाटे। हम अब लक्ष्मीपति व ब्रह्म के अपने मन में कैसे बैठाए, कहाँ बैठाए। अब देखा जाए उनके मुखार बिंद वचन और काम बंदनीय बंधनम प्रसाद संतनम साधम सुधाम चो वचा अकर्णम परोपकार में एक खाम आके शान दे बंदा। लगन कहे कि हे उद्धव जी, आप श्याम सुंदर से जाके कह दिया जाए कि ब्रज में गोप नंद जसोदा गाय बछड़ा सब ब्रजवासी आपके अथा प्रेम समुद्र में डूबत है। आप संदेशा लाए बाटी, हमार करुण संदेश जाके उनसे कह दिया जाए। लगन कहे कि उद्धव जी, आप ज्ञानी नहीं बाटे, न संत महात्मा हुई, वरन हमें भ्रमित करे आए बाटे। हमारे विरह के दरिया में आप रोड़ा न लगावल जा। काहे कि मन से कम वचन से कम कर्मणाय कम महात्मनाम अमनस्य नादा अवचन से आता आकर्मणाम। लगन कहे कि संत का मन वचन और कर्म एक हो रहा।
संत महात्मा जो अच्छे बुद्धि विचार वाले लोग बाटे उनके अंदर का क्वालिटी होला, उनके अंदर सबसे बड़ा क्वालिटी होला कि वो जौन बा जौन मन में सोचे ले वह मुंह से कह ले और वह कार्य करे ले। लेकिन जो दुराचारी होले दुरात्मा होले मन में सोची है कुछ और, मुंह से कही है कुछ और करी है कुछ और। उनके कर्म करे के जौन बा कर्म भिन्न होला। गोपिका के उलाहना से और प्रेम प्रसंग के प्रवाह में उद्धव जी के ज्ञान के भंडार देखल जा बह गए। गोपिका के प्रेम प्रकाशता के भूल भूल प्रशंसा करे लगले। सोचा तटे उद्धव जी कि पृथ्वी पर जन्म ले अगर सार्थक बात तो गोपिका के बात। उद्धव आज एता परम तनो में तो गोय गोप बंधो गोविंद एवं निकलात्मने आरूढ़ भावा। काहे की सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्य प्रेम में स्थित ई सब हो गई बाटे। प्रेम के स्थिति बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा हमरे जैसे भक्त के लिए भी प्राप्त रहे सकाला जैसन गोपिका भगवान से प्रेम करेलिन। देखल जा भगवान गोपिका लोग तपस्या कहू नहीं करें भगवान के प्राप्त करे के लिए, लेकिन उनके मन में का रहल प्रेम रहल भगवान के प्रति। यही नाते भगवान के सानिध्य प्राप्त कई ले रहे। और भगवान देखल जा प्रेमी को भगवान प्रेमी के दिल चौरबा भगवान के लीला और कथा के चस्का लग जाला। बुद्धि जाति कुलीनता संस्कार तथा बड़े छोटे के ध्यान नहीं दे रहे, और कथा जरूर सुने नहीं है। ये नहीं सोचे है कि क्या करे घरे कथा होता है हमें जाए के चाहे कि नहीं जाए के, वो कथा सुने अवश्य नहीं है। जकरे कान के देखा जा भगवान के कथा के रस नहीं मिलल, जे अपने कान से कथा नहीं सुन ली, कथा में जेकर रुचि नहीं भई ओकर अनेक के देखा जा कल्प तक ब्रह्मा भी बलने से कहल बा कि जिन हरि कथा अरे सुना ही नहीं काना असमण रंदय भवन समाना। अनैने नैन संत दरस नहीं देखा आलोचन मोर पंख कर लेखा। भगवान के प्रति गोपिका के प्रेम सर्वभाव समर्पित रहा। अब देखा जाओ यह प्रकार उद्धव गोपिका के विरह प्रेम के कायल बन के अब ज्ञान योग की ताक पर रख दे। कुछ दिन देखला गोपिका लोगन के सानिध्य में रहा, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण लीला कैले रहे वह सब पावन स्थान के देखा तटे अनुपम आनंद प्राप्त कैले। उद्धव जी के देखला सारा ब्रह्म ज्ञान गायब हो गए। उद्धव जी दिशा विचित पागल के तरह हो गए। कबो हंसे कबो ब्रज के माटी में लोटे लगे तो रोमांचित तन हर्ष मन अनैन बहे जलधार। अब ब्रज में लोटत भयो हरि पद रेणु विचार। काहे कि यह ब्रज जोनबा ब्रज को गोपी श्याम सुंदर के लिए अपन सर्वस्व त्याग देने रहे, यहाँ तक कि अपने संसारिक पति के भी त्याग देने रहे। तो त्यजो पिता प्रहलाद भरत विभीषण बंधु भरत मातारे। अब बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज वनितान अभय मुंद मंगलकारी। देखा जाए तना लोग भगवान के लिए त्याग के लिए बाटे। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप के त्याग कर देने रहे भगवान के लिए। विभीषण जी अपने भाई के त्याग कर देने रहे, और भरत जी अपने माता कैकेयी के त्याग कर देने रहे 14 वर्ष के लिए। और राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी के त्याग कर देने रहे, और गोपिका जोड़वा अपने संसारिक पति घर परिवार के त्याग कर देने रहे। वही परम वैष्णव गोपिका के चरण में उद्धव जी दिखला, चरण में माथा पटका है कि इनके चरण के धूल अगर हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हमारा जीवन धन हो जाए। तिनके चरण सरोज में आके धन्य प्रणाम
अब हल और गद गद गिरा आ कह न सके निज नाम। तो देखा था कल्याण भी वही भक्त के होला जो अपने के भगवान के समर्पण के लिए समर्पण भाव से पूजा करे चाहे भगवान के, तब तक कल्याण होला। अब देखा जा वो तो ईश्वर से कामना करत है कि यदि आप हमारे ऊपर कृपा कर जाए तो हमें यह परम पावन वृंदावन के कोनो लता घास फूस पेड़ पौधा बना दिया जाए। लेकिन एक बार हमारा जन्म वृंदावन में अवश्य हो चाहिए। अगर यह वृंदावन के गोप गोपिका के चरण के अगर धूली भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। आसाम हो चाणोड़ो जो सामाम श्याम वृंदावन की माँ बिकोलपा गुललता औषधान नाम या दुर्जम स्वाचना मार्या पंथम च हित्वा अभेजुल मुकुंदा पादवे सुते भी अमृगाम्मा। जोड़े से निकलना एक गुटका के चरण पे धूल अगर हमारे ऊपर पड़त रहे, अगर हम घास फूस भी हो जा तो एक गुटका के चरण पे धूल हमारे ऊपर पड़ी। जो अपने परिजन संतान पति सबका परित्याग करके और भगवान के प्रेम के बंधन में बन गए बाटे। जगरे चरण का धूली जन्म सूत्र भी हमेशा खोजे ले अलौकिक आनंद के लक्ष्मी जी भी नहीं पा सके नहीं तो गुप्त का लोगन की प्राप्त हुआ। उदो जी सोता डरे कि हे प्रभु हमें गोपिका के पावन चरण के प्रणाम करते थे या गोपिका लोगन के चरण में प्रणाम करते हैं। वंदे नंद विलासिताम पदारे भिक्षणासाम यासाम हरि कथोदितम अपनाते अघोनत्रयम्मा। इनके तथा भगवान के लीला के गान तीनों भुवन के प्रणाम करते थे। एक बाद में सुखदेव जी कहने कि राजा परीक्षित उद्धव मथुरा जाए के लिए नंद बाबा और जसोदा और गोपिका से आज्ञा लेके रथ पर बैठ गए। जोड़े समय रथ पर सवार भइले सबसे आदेश लेके वह समय गोपिका ग्वाल बाल नंद बाबा आदि सब देखा उपहार दे भगवान श्री कृष्ण के लिए उपहार दे। और उसके बाद देखा अब उद्धव जी उपहार के रथ में रख के सबके बंधन कई के रथ में बैठ के वापस चल रहे। रास्ता में सोचा जाता है कि यदि हमार कोनो दूसरा जन्म हो पृथ्वी पर तो जन्मा तो वृंदावन में हो। सोचा था कि हे प्रभु मुझे अरे मोर बनाओ तो बनाइयो वृंदावन को नाच ब्रज वागन में धन हो जाऊंगो। आप बंदर हो बनाओ तो बनायो वृंदावन को यमुना के विद्युत में जोर आजमाऊंगो। संत हो बनाओ तो बनायो वृंदावन को वज्रज शीश धर धन्य हो जाऊंगो। आप भिक्षुक बनाओ तो बनायो वृंदावन को अब मागे मागे टुकड़ा वृंदावन में खाऊंगो। तोता हूँ बनाओ तो बनायो वृंदावन को राधा कृष्ण कैसे गाऊंगो। सोचा जाता नहीं कि भगवान अगर मोर के हमें जन्म में मिले तो वृंदावन में मिले। यहाँ हम वृंदावन के बाग बगीचा में नाच के धर्म हो जा। और अगर बंदर बनाओ जाए तो वृंदावन के जमुना जी के तलवर्ती बगीचा में घूम घूम के हम यहाँ धर्म हो जा। अगर संत बनाओ जाए तो वृंदावन के बनाओ जाए जोड़े से ब्रज रज शीश धर के धर्म में जावा। आपके चरण के धूली अपने शरीर में पोत के धर्म में जा। अगर भिक्षु बनाओ दे तो वृंदावन के जोड़े से हम वृंदावन में सबके घरे मान मान के आपत्ति अर्पण करें। अगर तोता बनाओ दे तो वृंदावन के जोड़े से राधा कृष्ण हम जब या प्रकार से मन में विचार करत करत देखला उद्धव जी रथ पर बैठ के मथुरा नगर में आके पहुंचले। और जो गोप गोपिका नंद बाबा आदि उपहार देने रहे सब भगवान श्री कृष्ण के देते रहे। वह समय भगवान श्री कृष्ण ने पूछे कि हे उद्धव जी गोपिका लोगन के शांति प्रदान करिए नहीं हमार
माता जसोदा, नंद बाबा और ब्रजवासी सब कुशल से बाटे ने, लेकिन उद्धव जी का निकला बोली नहीं निकला था। बोलत बोलत बोलने उद्धव जी बोलने कि हे प्रभु आप अंतर्यामी होई, आप हमें वहां हमारे ज्ञान के अभिमान के मिटावे के लिए भेजल डाल गए। हे प्रभु हम तो गोपिका आसे जोर बा प्रेम भक्ति के पाठ सीख के आयल बाटी। हे प्रभु संसार में ऐसा कह के देखला बारंबार वह समय देखला लगले कहे कि संसार में विश्व सब बारो भूमि भारत के कण कण पे, अब भारत को वारो बरसाने ब्रज खोरे पे, अब ब्रज के परिहासन पर स्वर्ग के विलासन वारो, इंद्र पद वारो बिंदु माखन कमोरी पे, बेंदारक बंद वारो एक ब्रजवासी पे, अब ब्रजवासी वारो ब्रज गोविंद को पोरी पे। ऐसा कह के देखा बारंबार प्रणाम कह के उद्धव जी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल